अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। जिस तरीके से मैंने आपको कल के प्रोग्राम में दिखाया था कि बारिशें तो हो चुकी हैं कराची के अंदर और हो भी रही हैं, सिलसिला तो बना हुआ है, तूफ़ान भी आने वाला था लेकिन अल्लाह की करम से जो है वो तूफ़ान तो टल गया है, लेकिन मौसलाधार बारिशें ज़रूर हुई हैं। उसके बाद जो है वो रोडों का जो हाल हुआ हुआ है, या मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि किस तरह का हाल हुआ हुआ है। रोडें टूट चुकी हैं बुरी तरीके से और जो है आवाम किस तरीके से सफ़र कर रही है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ा हैवी ट्रैफिक भी यहाँ चल रहा है। सुराबकोट नागन की तरफ से सुराबकोट की तरफ ये एरिया जो है वो रोड जाता है और यहाँ पर क्या हाल हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको कराची के और भी ऐसे इलाके दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो बल्दियाती नुमाइंदे और मुर्तज़ा अवाद साहब भी बहुत सारे इलाकों का दौरा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि रोड सारे क्लियर हैं। लेकिन हम जो निकले आज कल के प्रोग्राम में हमें जो आपको दिखाया और कुछ बहुत सारी जगहों पे क्लियर भी थे, लेकिन अब क्योंकि बारिश कम थी, आज कल के दौरान जो है बारिश ज़्यादा हुई है, तो आज हम लोग यहाँ पे निकले तो हमें बहुत सारी जगहों पे पानी भी दिख रहा है और रोडों का खस्ता हालत हुई है, क्योंकि मेन रोड तो शायद क्लियर है लेकिन अंदर के इलाके जो हैं वो बहुत ज़्यादा पानी से भरे हुए हैं। ये किसका कसूर है और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये भी देखते हैं चल के। यहाँ पर हमने आपको दिखाया, यहाँ पर आके लोगों से भी बात करेंगे, कुछ अंदर के इलाके भी कराची के विजिट करेंगे और जहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या मामला चल रहे हैं। मेयर साहब जो है सिर्फ साफ सड़कों पे घूमते हैं, खराब सड़कों को नजर नहीं आती, वो भी अपनी गाड़ी में, जिसके जो जम्स हैं आपको पता है कितने अच्छे होते हैं। हमारी अभी बाइकों पे घूम के दिखाएं तो पता चलता है। सारे में जल से निकलते हैं, क्लिफ्टन घूमते हैं, सारी रोड का अंडरपास दिखाते हैं, बोलते हैं पूरा कराची क्लियर है। खप्पे 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 कराची खप्पे। रिक्शा आ रहा था, रिक्शा के अंदर पैसेंजर बैठे हुए थे और वो रिक्शा उलट गया है और उलट से फिर उसको दोबारा उठाया। बदकिस्मती है कि वो सिंध का शहर है और सिंध की खुशकिस्मती है कि वो कराची उसका शहर है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको अपना हल्का दिखाता हूँ। जो हालत हुई है रोड्स की आप यहाँ पर देख सकते हैं। आदिल भाई की मेहरबानी की उन्होंने पर्सनली कुछ जाके इसको करवाया, पंप के साथ ही पानी। उस वक्त हमारे साहब जब थे ना, उस वक्त में ये रोड बना है, उसके बाद से अब तक ये रोड नहीं बना। अभी 2 दफ़ा मोटरसाइकिल मेरी यहाँ पे उलट चुकी है। लोग हाथ तरफ वाले डिसेबल पर्सन का तो कुछ सोचें। साहब आप कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, वो तो आए ना जरा यहाँ आके देखें। हमारे सही है शहर, लावारिस सही। ये टाइम पर अच्छा था, बहुत अच्छा था, MQM के दौर में बहुत अच्छा था। सामने टाउन ऑफिस है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई एक बंदा नजर नहीं आ रहा। हाल किस तरीके का हुआ है, लोग किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। दुनिया के अंदर धरने दे रहे हो, अरे तुम यहाँ धरना वहाँ दो, जा ये छोटा सा काम है। वैन आती तो वैन में जा भी नहीं पाता, हम गिर जाते हैं गड्ढों की वजह से। हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अंकल हमारे रोड बना दे। MQM निज़ाम दुश्मन थी और MQM हमेशा निज़ाम दुश्मन ही रही। जी तो नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त अभी यहाँ पर पहुँच चुका हूँ सुराबकोट से बिल्कुल। जब आप यहाँ पर ग्रीन गुलशन की तरफ जाएंगे तो एक एरिया पड़ता है, सामने एक गड्ढा देख सकते हैं किस तरीके का गड्ढा है और यहाँ पर कतार लगी हुई है, ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है। और मैं आपको बताऊँ, जब कराची में एंटर होते हैं तो ये वो इलाका है जहाँ पे कराची शुरू होता है, जहाँ से जब सुराबकोट का एरिया है। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ जा रही हैं, आधी आधी गाड़ियाँ टूट गई, गाड़ियों का हाल बुरा हुआ है। गड्ढे रोड के ऊपर इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, हैवी ट्रैफिक भी है, सब लोग यहाँ जा रहे हैं। कुछ लोगों से भी यहाँ पर ज़रा बात करते हैं कि किस तरीके के इंतजाम थे। मेरे ख्याल से जो बल्दियाती नुमाइंदे, और अगर मैं मेयर साहब को भी बताना चाहूँगा, मुर्तज़ा अवाद साहब को, ये एरिया वो है जो सबसे पहले लोगों की नज़रों में आता है। यहाँ पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? इतनी परेशानी हो रही है और कराची का कोई हाल नहीं है और कराची को यतीम बना दिए। छोटे छोटे बच्चे लेके जा रहे हैं, आप गड्ढे देखे कितने हो रहे हैं यार। ये तो बहुत खतरनाक गड्ढे हैं, किस तरीके से बस यार पाकिस्तान में जो ना जो मेयर साहब भी निकले हुए हैं वो भी बोल रहे हैं बहुत सारी रोडें क्लियर करवा दी हैं। हमें तो कहीं से नजर नहीं आ रहे कि कहाँ से करवा दिए हैं। नहीं करवाए, बस खुदा करे कि बस ये हो जाए, लेकिन मुश्किल है। यहाँ पे लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। इधर तकरीबन हो गया यार, महीना 2 महीने होने वाले, बेड़ा गर्क हो गया गाड़ियों का आने जाने में। कोई बल्दियाती नुमाइंदे वगैरह नहीं आए? कोई भी नहीं है यहाँ पे। बच्चों के स्कूल आते हैं जाते हैं, वैन वगैरह बड़ा मसला होता है, फंस जाती हैं गाड़ियाँ, बहुत मसले मसाइल में। बाइक वाले गिर जाते हैं, बाज़ वक़्त रिक्शा होता है वो गिर जाता है। 3-4 रिक्शे हमने खुद अपने हाथों से उठाए रिक्शे यहाँ। अच्छा, तो इस वजह से देखने के लिए यार हैवी ट्रैफिक भी चल रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हैवी ट्रैफिक चल रहा है, बहुत हैवी, रोज़ाना जाम होता है रोज़ाना, और इस वजह से यहाँ खड्डा बन गया। देख सकते हैं मेरे अकब में आप गाड़ी देख रहे हैं किस तरीके से फंस रही है। मेरे कैमरा मैन अगर दिखा सके तो हाल बुरा हुआ है, नई नई गाड़ियों की हालत बुरी हो रही है, वो देख सकते हैं आप। मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके तो ये हाल हुआ हुआ है। और ये मेरे ख्याल से इंतजामात नज़र आ रहे हैं कराची के अंदर जो बारिश पे हुए थे और जो उससे पहले जो रोड्स बनाई गई हैं वो ये रोड थी जो एक बारिश के अंदर बह गई हैं। मेयर साहब जो है सिर्फ साफ सड़कों पे घूमते हैं, खराब सड़कों को नजर नहीं आती। अच्छा, बिल्कुल ये यहाँ पे वो भी अपनी गाड़ी में, जिसके जो जम्स हैं आपको पता है कितने अच्छे होते हैं। हमारी अभी बाइकों पे घूम के दिखाएं तो पता चले।
तो पता चले। इसके अलावा बल्दियाती नुमाइंदे कहीं अंदर गलियों के अंदर क्या हाल है? बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन के बाद तो गायब हैं, आपको पता है। जब कोई तक नजर नहीं आया। जब वोट लेना होता है आ जाता है, उसके बाद गायब, कुछ पता ही नहीं उनको। कोई नजर नहीं आता। जिस तरीके से यहाँ देखते थे कि यहाँ पे बात करना ही बड़ा मुश्किल है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम हुआ हुआ है, हालत बुरी हुई है। मेरा कैमरामैन जरा घूमे और मेरे अकब में दिखाए कि यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई है। ट्रैफिक जाम है सिर्फ इस गड्ढे की वजह से और यहाँ पे पानी भरा हुआ है इस वजह से। हाल बहुत बुरा है, लेकिन अल्लाह जाने, हाल बुरा है, बहुत बुरी हालत। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों के क्या तासुरात हैं और लोग जो अपने जो बात बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे बहुत बुरी हालत है। भाई क्या कहना चाहेंगे? यहाँ बहुत मसले हैं, काफ़ी दिनों से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं इन गड्ढों की वजह से। बहुत बारिश के बाद जो बहुत लोग इंतजाम किए गए यहाँ हैं। पे बहुत लोग गिरे हुए हैं। मेरा घर यहीं है, करीब में, तो मैं देखता रहता हूँ इधर। तो यहाँ बहुत लोग गिरे भी हैं गड्ढे में, गाड़ी पलटी भी हुई है। मेयर कोई साहब देख भी ही हैं। नहीं रहा। मेयर साहब कोई देख ही नहीं रहा है, रोडों को कोई देख ही नहीं रहा कोई है। जमात इस्लामी का कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, किसी को नजर ही नहीं आ रहा। वो तो तस्वीरें और वीडियोस तो देख रहे हैं। वो मेयर साहब भी निकले में क्लियर भी करवा रहे हैं बहुत सारी चीजें। क्या क्लियर है? आपके सामने है, क्या क्लियर है? हालत बुरी हुई हुई है जगहों आपके की। सामने ही है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो देखता हुआ आ रहा हूँ। मैं यही तो चेक करने के लिए निकला हूँ कि कितनी रोड्स क्लियर हैं और कितने लोग जो हैं वो पुरसुकून हैं, क्योंकि हम तो यही देख रहे थे। अभी यहाँ से कोई बड़ा आदमी गुजरेगा तो फौरन रोड बन जाएगा। रोड बन जाएगा, गरीब नजर ही नहीं आ रहे किसी को। और मेरे ख्याल से अगर कराची के अंदर जब विंटर होते हैं तो सबसे मेन रोड यही जाता है। मेन रोड यही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसे कोचें जाती हैं, बसें जाती हैं, किसी को कोई पुरसान हाल देखे तो। नहीं आ रहा, कोई नजर आ रहा है कुछ कर देगा नहीं, कोई भी नहीं। ये बहुत दिनों से, ये कल नहीं हुआ। ये कहाँ जाएं फिर कराची वाले भाई? बस खामोशी से बैठे हैं ये लोग, बेचारे गरीब हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं कर सकते, गरीब हैं बेचारे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। वो रोड देखें, क्या करें, अपना घर कोई चलाएं। कर दे तो बस दुआएं ले लेंगे, बस वरना दुआएं ले क्या लेंगे, कह सकते हैं। बस मसाइल तो बहुत हैं। अब जुमला ये कहना है कि खपे 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 कराची खपे खपदा रवे, ये जो यही कहना था मैंने। सर, ये जो हमने देखा बल्दियाती नुमाइंदे भी और मुर्तजा भाई साहब सब मेयर है। जो हैं ये भी वीडियोस वगैरह काफी डालने के हमने क्लियर करवा दिया है अच्छा। पूरा शहर और पानी से भी और रोड्स भी। तो क्या लग रहा है आपको? रोड आप घूम रहे थे, ऐसे ही लग रहे हैं भाई ये देखो, ये मसला ये है कि मुझे तो पूरे कराची का नहीं पता, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का ट्रैफिक यहाँ पे आता बिल्कुल है। ऐसा ही है। ठीक है ना? बिल्कुल। एक तो ये रोड कराची ही- में आएंगे तो सबसे पहले मिलेगा आपको जी ये हाँ, रोड। जी हाँ। इस पे तो एक खड्डा पड़े तो आदमी को उसी पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये कितने दिनों से है ये ऊपर पुल पे भी ऐसे रिपेयरिंग की है जैसे घर में मिस्त्री लाते हैं ना, वैसे रिपेयरिंग हुई है। और जो रिपेयर किया था 1 महीने तकलीफ उठाई है, आधा पुल वहाँ पे फिर खड्डा हो गया हुआ है। और जो रिपेयर किया है उधर से अब वो सामान ही नहीं उठा रहे हैं। ठीक है ना? वो क्लियर ही नहीं कर रहे हैं। वो ट्रैफिक हाँ, बिल्कुल कैसे ऊपर जाम वो भी है? ट्रैफिक जैम हुआ है ऊपर ब्रिज पे। एक दिन का मसला नहीं है ये, दुनिया में 10 फीट के खड्डे 1 घंटे में 2 घंटे में रिपेयर हो जाते हैं, यहाँ पे 2 महीने में भी नहीं होते। अब तो मेयर हैं, फंड्स का चक्कर भी नहीं है। और भाई फंड हर दौर में हर जमाने में मिलते हैं। हाँ। ठीक है, हर दौर में हर जमाने में सबको पैसा मिल रहा है। किसी को ये कहे कि मेरे को तनख्वाहें नहीं मिल रही, सब पैसा मिल रहा है, सब खा रहे हैं। ठीक है ना? हम कुछ नहीं मांग रहे, हम अपनी मेहनत मजदूरी खुद करते हैं। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। हमारा कोई सरकारी वो नहीं है। नहीं है बिल्कुल। ठीक है ना? ये तकलीफें हैं, ये इन पे थोड़ी भी- दूर कर दें। हाँ भाई, ये तो दूर करें। आवाम हर तरफ दे रही है, टैक्स भी दे रही है, टैक्स भी दे रही है, हर चीज का टैक्स दे रही है। समझता है क्या हमारे को? बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का टैक्स कितने आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सर, कोई भी बल्दियाती नुमाइंदा या किसी इलाके में या कहीं नजर आया कोई? सोशल वर्क वाले भी जो लड़के हैं ना, हाँ। हर पार्टी का यहाँ पे बंदा है। हाँ, ठीक है ना? मैं ऐसा ही नाम है। नहीं लेता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? अब वैसे ही वो इतने मायूस हुए हैं कि पहले वो लोग वही महल्ले के लड़के भी कचरा डाल देते थे, वो भी तौफीक नहीं हो रही। वो भी इतने बदजन हो गए कि इतना नहीं है कि वो बजरी का ट्रक ही ला के मलबे का ला के डाल दें, वो भी नहीं कर रहे। ऐसा ही है। और गाड़ियों की ऐसी की तैसी हो रही है, टाइम अलग ज़ाया हो रहा है। ठीक है ना? सही ऐसा ही है, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही बात उनकी है। अपनी मर्सिडीज भी यहाँ फंस जाएगी। हाँ, वो सर मर्सिडीज वो घटने पता नहीं चलते होंगे उसमें हाँ। ज्यादा। जैसे गुजरे जरा, हाँ। वो अच्छी अच्छी रोडों से गुजरते हैं, अपने दफ्तरों में जाते यही हैं। है यार, हाँ। खपे 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 खपदार रहे। जाते नमाज पढ़ने तो रोज आना ऑफिस की टाइमिंग पे ना, ये मसले हैं। ये हुकूमत या तो अंधी हो गई है या तो ये अवाम अंधी हो गई, जो ये गड्ढे बहुत हुए पुराना में- मसला है। हाँ, ये बारिश से आपका लेना देना नहीं है, रोज यहाँ पे आप देखें ट्रैफिक है। हाँ। अच्छा, जो अभी पहले बारिश से पहले जो बल्दियाती नुमाइंदे जो कह रहे थे हमने बहुत काम कर दिए, मेयर साहब भी निकले हुए हैं और रोड भी क्लियर करवाएंगे, वो भाई शायद वो अपने घर के गार्डनों का काम कर रहे होंगे, लेकिन हम तो रोज कराची शहर में घूम रहे हैं, अच्छा तो सही हमें है, तो समझ कहीं नहीं नजर आया। नहीं आ रहा ना। हाँ।
अब जो थे करने वाले वो तो है नहीं यहाँ, कौन थे करने वाले? बस थे। अब उनके बारे में हम बोलेंगे तो हम नहीं वो भी तो बचेंगे। हैं। और तो वो तो किसी गिनती में नहीं है। अच्छा, वो तो कब है कब नहीं है उनका कुछ नहीं पता। उनका कुछ नहीं पता। हाँ। मेरे ख्याल से लग रहा है कि अभी ये जो मामला हुए हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आपने देखा, मेयर साहब भी जो वीडियोस वगैरह भी डालने हैं उनके बहुत भाई सारे मैं गुजारिश कर सकता हूँ मेयर साहब से मेयर और जो भी मुर्तज़ा बाग हुक्मरान है हाँ, हाँ। मुर्तज़ा बाग साहब से खास हाँ। तौर पे कि ये रोड का जो मसला ही हल करवा दें यार। रोज हम लोगों को परेशानी होती है। लोकेशन ऑफिस भी जाने बता दें जरा उनको, सुराब में। ये कोट मेन में सुराब कोट है भाई, यहाँ से लकी वन का रास्ता है जो लकी वन इन्होंने बनाया काले गुलशन अमीन, गुलशन अमीन बताऊंगा कि ये वाले ब्रिज के नीचे, ब्रिज के नीचे बिल्कुल ना भाई। ये बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग भी आवाज पहुंचाएं यार, बड़ी बिल्कुल, परेशानी है कसम खुदा की। आधा घंटा फंसे रहते हैं यार, आधा घंटा लगेगा। सिर्फ 5 मिनट का रास्ता नहीं है और यहाँ पे बंदा आधा घंटा जलील होता रहता है। नहीं, अभी का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। अगर अच्छा मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये तो ब्रिज के नीचे का हाल था। ये आप देख सकते हैं, ये सुराब कोट वाला ब्रिज उतर रहा है, यहाँ पे भी गड्ढे गड्ढे गड्ढे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये भी सारे मामला, ये भी गड्ढे हुआ है। एक साइड से ट्रैफिक जा रहा है और फिर बोलते हैं कि ट्रैफिक जैम होता क्यों है। ट्रैफिक जैम होने की सबसे बड़ी वजह ये नजर आती है आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और रोड कम नजर आ रही है। और फिर जिस तरीके से अच्छी अच्छी जो गाड़ियाँ हैं और जो फिर बाइक्स के ऊपर सफर करने वाले लोग हैं जो अपनी फैमिलीज के साथ हैं, वो फिर इससे किस तरीके से यहाँ से निकलते हैं। ये सिर्फ इस रोड का हाल नहीं है, पूरे कराची का यही हाल है। और आप सही कह रहे हैं, मेरे कराची की वीडियो आई है, वो शारे फैसल से निकलते हैं, क्लिफ्टन घूमते हैं, तारिक रोड का अंडरपास दिखाते हैं, बोलते हैं पूरा कराची क्लियर है। कराची भाई इनको बताएं, कराची शारे फैसल और तारिक रोड नहीं है, कराची राशिद मिनास रोड भी है, नॉर्थ कराची भी है, न्यू कराची भी है, सुरजानी भी है। इनको बोले यहाँ जाएं, फिर इनको पता चलेगा कराची का हाल क्या है। अच्छा, अभी जिस तरीके से हमने देखा भाई, रोड तो बहुत बार पानी तो मेन क्लियर हो जाता है, लेकिन अंदर की रोडों का फिर वही हाल हुआ है, रोडें अलग टूटी हुई हैं। असल बात यह है कि जो लेपा पोती वाला काम होता है ना, वो एक बारिश से ये हो जाता है। ये होता है यहाँ भी पैचिंग हुई थी, ये सही था रोड, लेकिन आप देख लें बारिश इतनी सी हुई है, उसके बाद ये हाल है। थोड़ी बारिश हुई, ज्यादा पानी आ गया। कि शारे फैसल से निकले और बाकी पूरे कराची के मेयर हैं। आप शारे फैसल खाली मेयर नहीं, इनको ये बताएं। और वो तो मेरे ख्याल से उनका एरिया भी नहीं लगता, शारे फैसल वाला। बस ऐसा ही है, क्या बोलते हैं। कराची को मेरे ख्याल से सेंट्रल अगर देखा किसी जाए की तो उनकी ये सीट है और वहीं से वो निकलते हैं, क्लिफ्टन, शारे फैसल, तारिक रोड, बस उससे आगे वो नहीं आते। क्लियर हो गया कराची। क्लियर है कराची। अगर मैं बात करूं कि समझे कराची वाले क्या देख रहे हैं भाई, कौन जो है जो कराची के मसाइल हल कर सकता है? कराची के मसाइल, असल में मसला ये है, बल्दियाती हुकूमत जो है वो एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी के पास है, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, जमात के पास कुछ टाउन चेयरमैन हैं। बल्दियात भी एक जगह नहीं ना, नहीं है, वो भी बड़ी है। भी कुछ एमक्यूएम के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के। जब एक किसी के पास पावर होगी ना, क्या समझते हैं किसी के पास पावर होनी चाहिए जो कराची सही हो जाएगा? या पहले कराची सही देखा है? कराची बिल्कुल कराची देखा है, किसके दौर मुस्तफा में? कमाल के दौर में कराची मुस्तफा हमने कमाल सही देखा है। मुस्तफा कमाल जब यहाँ होते थे तो कराची वो दिन रात काम भी करते थे और कराची की सड़कें साफ करते थे। मुस्तफा कमाल जैसा मेयर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जरूरत है ऐसे मेयर की, जरूरत है। बहुत या- शुक्रिया। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। रिक्शा आ रहा था, रिक्शा के अंदर पैसेंजर बैठे हुए थे और वो रिक्शा उलट गया है और उलट से फिर उसको दोबारा उठाया। यहाँ पर नौजवान एमक्यूएम के नौजवान एमपीए भी नजर आ चुके हैं। यहाँ पर इधर इनसे बात करते हैं। इधर है मेरा कैमरामैन, अगर दिखाता है कि अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? यहाँ कोई दिख नहीं रहा था, बल्दियाती नुमाइंदे भी कोई नजर नहीं आ रहा, आप यहाँ से नजर आए, खैरियत? जैसे क्यों निकले यहाँ पर? क्या रिहाइश है या क्या? भाई असल में कल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इलाका यहाँ तो पर आपका ही है। कल मैंने इधर इसी जगह पर मैं कल आया था, कल यहाँ पर दरख्त गिरा हुआ था, तो आज वो दरख्त निकाल लिया है और उसके बाद आज जो है वो मैंने आकर यहाँ पर देखा तो ये हालत है इस रोड की। और ये गुलशन रिक्शा भी अमीन उलट है, गया था। 21 अभी रिक्शा उलट गया था, रिक्शे को धक्का लगा कर आगे किया है, तो ये हालात हैं। मैं अगर आप लोग अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको अपना हल्का दिखाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ताकि बिल्कुल आप बिल्कुल अपने मीडिया के थ्रू जो है ये हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएं। मैं सीएम को भी भेजूंगा और ये मेयर साहब को भी भेजूंगा और डिप्टी मेयर को भी भेजूंगा और यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे उनको भी भेजूंगा। सर क्योंकि हमें तो जो वीडियोस नज़र आ रही थी उसमें तो ये नज़र आ रहा था कि बड़ा कराची को क्लियर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो मामला कुछ और ही नज़र आ रहे हैं। कराची की बदकिस्मती है कि वो सिंध का शहर है और सिंध की खुशकिस्मती है कि वो कराची उसका शहर है। जी तो नाज़रीन कराम, हमने आपको यहाँ पर दिखाया है कि इस वक्त कराची के अंदर इलाकों में क्या हालत है। यहाँ पे हमें नौजवान एमपीएम पाकिस्तान के आदिल अस्करी साहब मिल चुके हैं। उन्होंने हमें बोला है कि मैं आपको विजिट कराता हूँ बहुत सारे इलाके के, कहाँ पर क्या हाल हुआ हुआ है कराची का, तो हम उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम अभी आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन कराम। मैं इस वक्त वाटर पम्प की बैक साइड पे मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो बाइक्स की मार्केट है यहाँ पर,
और यहाँ मेरे अगर में अगर आप देख सकते हैं कीचड़ और पानी का जो है वो यहाँ पर आप जिस तरीके से जो हालत हुई है रोड्स की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आदिल अस्करी साहब ने जो है हमें यहाँ पर जो है वो विजिट करवाया और दिखाया है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर खड़े हैं लोग भी बात कर रहे हैं, उनसे बात भी करते हैं और कुछ मामला भी क्या चल रहे हैं उनसे भी जरा देखते हैं। जिनका काम है वो आए बल्दिया। नहीं, कोई भी नहीं आता, मेयर कोई भी नहीं आता, डिप्टी मेयर कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। हम रोजाना यहाँ बैठे होते हैं, हाँ, टैक्स लेने के लिए आए दिन कोई ना कोई हमें नोटिफिकेशन, कोई ना कोई चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन हमारा यहाँ पे जो हाल है वो सबके सामने, आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। हमारा यहाँ पे कारोबार, हम लोग अपनी जमा पूंजी लगा के बैठे हुए हैं। हमसे पूछा जाए ना कि क्या हाल हुआ हुआ यहाँ पर। आप जहाँ देख रहे हैं, आपका कैमरामैन दिखाए अगर बिल्कुल मैंने क्या देखा हालात है। बहुत बुरा हाल हुआ है कीचड़ के। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई ऐसा लगता है कि बेयारो मददगार किसी दौर में ये इलाका अच्छा रहा करता था। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपके इर्द गिर्द 20-22 साल पुराने लोग भी खड़े हुए हैं और आप किसी से पूछेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि 20-22 सालों में तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं किसी हवाले से, 16 साल बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं। गटर का पानी है और आए दिन इतने गड्ढे पड़े हुए हैं, इसकी वजह से लोग गिरते हैं। कारोबार का बड़ा गर्क हुआ है, तो उसमें किस तरह ये हाल देखिए, जूतों का हाल, कपड़ों का हाल क्या हुआ है, तो किस तरह कैसे करेंगे हम काम। और एमक्यू के दौर में सारा सड़कें सारी बनी थी, उस दौर के अंदर सब कुछ काम हुआ था। हकीकत बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, सड़क बनी है, सड़कें बनी थी, हमारी अप्रोच आसान थी, हमें सुना जाता था, सही है, हमारी बात भी हो जाती थी। अभी एक जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ कि जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब ने वीडियोस भी काफ़ी आ रही हैं उनकी कि भाई इलाके साहब, देखिए वो बात जो है ना वो सिर्फ टीवी और मीडिया की हद तक अच्छी लगती है। और यहाँ पे तो हमने मुर्तज़ा वहाब साहब तो बहुत दूर की बात, हमने किसी को भी नहीं देखा। जमात इस्लामी का कोई सर हमने खुद पर्सनली कंप्लेन की है। पहले ये अपना, मैं नाम भूल गया इनका, जो मेयर थे अभी जो फारिग हुए हैं, जिनको चेंज कर दिया गया, पहले वैसे भी रिक्वेस्ट की। समझ में आती है कि मैं ये अक्सर पूछता हूँ आदिल भाई कि मेयर, आजकल मैं नाम लेता हूँ डिप्टी मेयर या फिर किसी को टाउन के जो चेयरमैन होते हैं उनका नाम याद नहीं होता, लेकिन पहले एक टाइम पर ये नाम भी याद होते थे। लोगों याद है कि हम पर्सनली उनसे किसी न किसी जरूर कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पंप 2 महीने से पानी रखा हुआ था। ये आदिल भाई की मेहरबानी की उन्होंने पर्सनली खुद जाके इसको करवाया। पंप के साथ ही पानी इतना बुरा हाल था बारिश के अलावा, मतलब इतना गुट्टू उन्होंने पानी रखा हुआ था। फिर इन्होंने अपनी पर्सनल अप्रोच करवा के उसको पूरा खुलवाया, करवाया उसको, तब जाके मसला हल हुआ। फिर ये बारिश शुरू हो गई। मतलब हम इस हवाले से उलझे हुए हैं, मतलब कोई आगे पूछने के लिए नहीं है। हम खुद टाउन गए, एडमिशन दी, तो सर को अप्रोच की तो सर ने ही करवा के दिया। ये जिसका काम है आदिल भाई, सर क्या करें, मैं कैसे आंखें बंद करके जो है ना मैं ऑस्ट्रिच अप्रोच अपना लूँ और ज़मीन पर पाऊँ, अपना सर जो है ना वो छुपा लूँ मिट्टी के अंदर और लोगों को ऐसे करता रहना। तो भाई मैं, हम तो इस शहर के वारिस हैं, शहर के बेटे हैं और अपने शहर को मैं तो नहीं भूल सकता, ना मैं कर सकता हूँ। इन्हीं गलियों में मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मैं कैसे भूल जाऊँ अपने लोगों का ये तमाशा यहाँ पर बनते हुए। इससे पहले भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, वाटर पंप का जो पानी का इशू था वो भी आपने क्लियर करवाया है, जो बहुत बड़ा माफिया था जिसमें वहाँ पर जो क्लैश भी हो गया था बहुत ये। लेकिन जिनका काम है अस्करी भाई, मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है, जो बहुत सारी वीडियोज़ भी आ रही हैं और दोनों जमातों की तरफ से जो डिप्टी मेयर साहब भी वहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये मेन रोड तो चलो समझ में आ रहा है, ये जो अंदर के क्लियर नहीं हो रहे, ये कौन देखेगा? आप ही देख रहे हैं, एमके देखेगी या फिर और कौन देखेगा? बस जो शहर में कराची वाले खुद देखें, जो शहर में पैदा हुआ है, जो शहर में रहता है, उसको जो दर्द हो सकता है वो बाहर वाले को नहीं हो सकता। सिंध की खुशकिस्मती है कि कराची उसका शहर है, लेकिन कराची की बदकिस्मती है कि वो सिंध का शहर है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले हालात में कोई दो पार्टियाँ नहीं रहेंगी, एक ही पार्टी होगी इंशाल्लाह ताला। आज हमने जो है ना इनके साथ बैठकर आपके आने से पहले हम यही मीटिंग कर रहे थे कि इनका कोई यूनियन नहीं थी। आज रात इंशाल्लाह ताला 10 बजे इनकी मीटिंग है, 12 बजे तक ये यूनियन इंशाल्लाह ताला ये अपनी अनाउंस कर देंगे। उसके बाद ही मैं तमाम महकमों में इनके, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का ये हमारा डीसी ऑफिस हो या फिर वाटर बोर्ड हो या सीवरेज हो, और इधर मैं इन लोगों के अपने ख़त के साथ इनके भेज दूंगा कि इस यूनियन के साथ ताउन करें। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि आप माइट भी 1 महीना और लगा लें, 1 महीने के अंदर अंदर इसको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। 1 महीने बाद दोबारा प्रोग्राम करें, दोबारा करेंगे हम तो। मैं तो आप जानते हैं मैं तो दोबारा जाता हूँ हर प्रोग्राम में, जहाँ नहीं होता जो मुझे टाइम देता है। मुझे अंदाजा है, तो मुझे यहाँ पर गुलबर्ग के टाउन नाजिम को भी कल रात में मैंने मैसेज किया था, एक जगह 14-15 में भी हुआ है मसला, और आज यहाँ पर तो उन्होंने मुझे कहा है कि हम लोग यहाँ पर पेवर लगवा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मतलब कहने पे क्यों लगवाए जा रहे हैं? कहने का मकसद ये कि जो आवाम जा रही है, अगर कह के जाती है, जो ये मेरा ख्याल है कोई कौमी इत्तेफाक राय है पूरे मुल्क में, ये सोच लिया है कि कराची को यतीम छोड़ना है, इनको महरूमियों के साथ छोड़ना है, इनके बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे, नौकरियों के दरवाजे बंद करने हैं, इनको पानी के लिए तरसा देना है। लेकिन मैं ये पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यहाँ पर
अशराफिया है, उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम इस शहर के बेटे हैं। मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन एमक्यूएम ने पाकिस्तान असम्बलियों में भेजी है और उसमें मेजॉरिटी नए फेसेस हैं और हम जो है ना अपने इलाकों में दयानतदारी और ईमानदारी से अपने लोगों का काम करेंगे। एक लम्हे के लिए भी पीछे आने के लिए तैयार नहीं है। अपने लोगों के साथ खड़े होंगे, देखते हैं कि कैसे इनका काम नहीं होता, कैसे इनको पानी नहीं मिलता, कैसे इनको सेवरेज नहीं मिलता। तो तुम भी देखो, फिर हम भी देखते हैं। और ये जो भी कौमी इत्तेफाक राय है, इसको तोड़ना होगा। अरबाब इख्तियार से गुजारिश करता हूँ कि शहर को जो है ना, जैसे माँ अपने दूसरे 4 बच्चे होते हैं, चारों को एक नज़र से देखती है, तो शहर को भी माँ की तरह देखें। बहुत बुरा हाल हो गया कराची का, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा, आप ये आज भी आना से आदिल भाई, और भी इलाके में अपने इलाके में और अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। 14 और 15 पे भी चलते हैं और उधर भी देखते हैं, ताकि ये फिर हाईलाइट करते हैं, आप अपने प्रोग्राम में हाईलाइट करें। दिल्ली का जो बजट है वो 980 अरब रुपए है, 980 साल का। बांग्लादेश के ढाका का बजट 600 अरब के करीब है। कराची वो यतीम शहर है कि जिसका बजट 48 अरब रुपए के करीब है, कम उबेश। ये हालत है शहर की, तो हम किससे पूछें? हम किससे अपने सारे शहर ने, सारे मुल्क ने पहने हुए दस्ताने, हम किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें? बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अस्करी भाई ने देखा, हम वाटर पम्प के इलाके में आपको दोबारा एक दफ़ा निशानदेही करवाते चलूँगे। ये वाटर पम्प के पीछे जो बाइक मार्केट है, जो वहाँ पर यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से भी थोड़ा सा बात करेंगे और अस्करी भाई आदिल अस्करी साहब MPA जो हैं MPM पाकिस्तान के, इनके साथ इनका इलाका भी थोड़ा और भी विजिट करते हैं। जब मिल गए हैं तो जब बात हो ही गई है इतनी, तो देखते हैं भाई क्या क्या मामला चल रहे हैं भी या नहीं। ये सिर्फ बातें हैं, खैर हमें यहाँ पर तो दिखा है खतरनाक है, बहुत ज़्यादा मामला खराब, उन्हें कीचड़ के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ है। आगे देखते हैं, लेकिन अभी इससे पहले हम यहाँ पे थोड़े लोगों से भी बात करने थे। भाई ये बताएं कि आदिल भाई से जो अभी जो इतने वादे किए, इन्होंने भी जो बोला है कमेटी बनाई जाएगी और ये भी सारे मामला पे कुछ भरोसा है, इनके ऊपर भी भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि देखा है, माजी में देखा है, जब तो MQM थी अपने उर्ज पे तो सारे काम यहाँ हो रहे थे, लेकिन ये कि उसके बाद पिछले 10-12 साल से शहरों को ओन नहीं कर रहा, ओन नहीं करता। हालत बहुत बुरी हुई है, बहुत बुरा हाल हुआ है। शहर आप पूरा देख सकते हैं क्या हाल है। चंद घंटों की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। और अगर मज़ीद बारिश हो जाती, तूफान आ जाता, तो अल्लाह पाक ने बड़ी आफत का हमला कर दिया। अल्लाह को पता है कि रांची मामला रखे हैं, तो अल्लाह पाक ने आसान नहीं कर दिया हम लोगों के लिए। अदरवाइज यहाँ पे कोई पूछना नहीं, इस शहर को वाकई को ओन नहीं करता। मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, मुझे भी इकट्ठा हो गए यहाँ पर। अगर इसकी वजह से हम वैन आती तो वैन में जा भी नहीं पाते, हम गिर जाते हैं गड्ढों की वजह से। गड्ढों में गिर जाते हैं और हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। हालत देख लें रोड की, आप खुद ही देख रहे हैं। काम करते हैं, आधा काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं आवाम जाने, और जो है वो वही फेस करेगी। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन इकराम। मैं जिस तरीके से आपको बताऊं कि आदिल भाई के साथ मैं अब कहाँ पर पहुंच गया हूँ, ये हम ज़रा आदिल भाई से मालूमात करते हैं और मैं आपको हैरान कुछ बातें भी दिखाऊंगा यहाँ पर कि ऐसे मामला हुए हैं कि यहाँ पर सामने जो है मेरे टाउन ऑफिस है और उसके बाद यहाँ पर कीचड़ के अंदर ये पूरा रोड हुआ हुआ है। ये कौन सा इलाका है आदिल भाई? ये ब्लॉक 15 है, FP एरिया का मेरा हल्का लगता है। ये UC ऑफिस है, UC 6 का। यहाँ के UC चेयरमैन भी कमर साहब हैं, उनके ऑफिस के सामने ये हाल है इधर का। तो मैं कल रात भी यहाँ पर आया था और आज भी यहाँ पर मौजूद हूँ। तो हम इसको इंशाल्लाह ताला इसको अब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन लोगों को, ताकि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी, इधर लोगों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। तो अब इन्फ्लुएंस करेंगे इंशाल्लाह ताला, बेहतर कर लेंगे चीज़ों को। लोग बहुत परेशान हुए हैं जिस तरीके से, जब ये टाउन ऑफिस के बाहर ही ये मामला हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपसे बात पूछना चाहूँ, तनख्वाह मिलती है इनको? यहाँ पर बजट आता है? अब तो बजट का कोई मसला भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी, दोनों की साइड से अगर मैं बात करूँ तो बजट मिल रहा है अगर आपको थोड़ा? बस ये लावारिस सा शहर है ना, इसका कोई पुरसान हाल है। पूरे पाकिस्तान में जब कोई आफत आती है, पूरे पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर, कराची के जितने सफ़ेद पोश लोग हैं और साहिब हैसियत लोग हैं, वो मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं पाकिस्तान के तमाम शहरों में ये जाकर बात करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि हमारी हालत देखें। इस पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, 67% रेवेन्यू देने वाले शहर के साथ ये हालात हैं। इनकी गलियाँ देखें, इनका रहन सहन देखें, इनके बच्चों के लिए तालीम के दरवाजे बंद हैं, इनके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इनका बुरा हाल है। इनकी शक्लें देखें, इनको ऐसा लगता है कोई 150 साल की उम्र के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अब हम लोग आए हैं, अभी कोई 6 माह हुए हैं हमें आए हुए। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको रीगेन करेंगे, MQM को दोबारा खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। MQM जो है वो दोबारा से शहर को बनाएगी और ये शहर बनेगा तो पाकिस्तान चलेगा। अगर ये शहर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान नहीं बन सकता, नहीं चल सकता। आप जितनी कोशिश कर लें, जितनी हाईवेज़ बना लें, जितने मोटरवेज़ बना लें, पाकिस्तान का ये शहर नहीं चला, पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये मैं 12 बार इन लोगों से कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हमने देखा है आदिल भाई ने हमें दिखाया, तो मैं आपको थोड़ा, मेरा कैमरा मैन अगर दिखाना चाहे तो यहाँ का हाल दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके का हाल हुआ है यहाँ पर।
ये देख सकते हैं यहाँ पे कीचड़ से, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, लाइट स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई लाइट गई हुई है, लोड शेडिंग हुई हुई है, लाइट्स है लेकिन यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। सामने टाउन ऑफिस है, आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई एक बंदा नजर नहीं आ रहा है। हाल किस तरीके का हुआ है, लोग किस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं, जा रहे हैं, किस तरीके से ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर गटर भी खुला हुआ होगा तो उसके बाद गटर का ढक्कन नहीं है। हमें आप, मेरा कैमरामैन थोड़ा आगे आया ज़रा, तो मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ट्रैफिक जैम भी इसी वजह से होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक गटर भी खुला हुआ है। ये बिल्कुल यूसी के सामने गटर खुला हुआ है और उसके ऊपर जो है वो एक दरख्त की टहनी डाल दी है ताकि पता चल सके कि भाई ये दरख्त है। और ये ऐसे आपको कराची की बहुत सारी सड़कों पे ऐसी इस तरीके से दिखेगा। कैसे लगता है ये जो सारा ख़राब हुआ हुआ है? अंकल इसको ऐसे हम वैन आती है तो वैन में जा भी नहीं पाते, हम गिर जाते हैं गड्ढों की वजह से। गड्ढों में गिर जाते हैं और हमारे कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। कपड़े गंदे हो जाते हैं, क्या होते हैं आप? जी, और जूते भी गंदे होते हैं ना, बाइक पे जाते हैं। अच्छा बेटे, पता ही किसका काम है काम सफाई करवाना? ये मुझे नहीं पता आपको? पीटीएम मेयर कराची जी। मेयर अच्छा जब आप बताएं उनको, मेयर कराची मुर्तज़ा अवाब साहब को बोलें कि मेरे साथ ये होता है, बताएं। अंकल हमारी रोड बनवा दें प्लीज। पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की सियासत से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इन बच्चों के, जैसे ये आपके बच्चे हैं, इन बच्चों की खातिर कम से कम ये जो ब्लॉक 15 की और ये जो हमारे ब्लॉक 14 हैं, इन इलाकों को खुदारा जो है वो इन बच्चों पर रहम खाएँ। ये मासूम बच्चे देखें, ये आपके बच्चों से मिलते जुलते हैं सारे, इन मासूमों पर रहम खाएँ और ये रोड और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जो हो सकता है करें। हम ईमानदारी और दयानतदारी से काम करने के लिए तैयार हैं। आप इन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इनको स्कूल में जाते वक्त ये गड्ढे में गिर रहे हैं, इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इनके जूते गंदे हो जाते हैं। ये मासूम बच्चे हैं, इनकी आह लगी तो ये पाकिस्तान के लिए भी बुरा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि रियासत और हुकूमत से दोबारा गुजारिश करता हूँ कि इस हलके को, इस शहर को दयानतदारी से देखें। कल रात में आया था इनके पास, तो इनसे बात हुई थी, आप इनसे पूछें। मेरा बिल्कुल यही प्रोग्राम था। इन्होंने, ये यूसी वालों ने पूरे इलाके का बेड़ा गर्क करा। इनको कई मरतबा मैं खुद भी गया, इन्हें कंप्लेंट करी, वो जो चेयरमैन साहब है उन्हें बताया, लेकिन इनके जू नहीं रिंग थी है। कहेंगे साहब हम वीडियो बनाएंगे। ओ भाई वीडियो तुम बनाओगे, काम करो, आपका फर्ज है कि यहाँ काम करो। दुनिया के अंदर धरने दे रहे हो, अरे तुम यहाँ धरना वहाँ दो, ये छोटा सा काम है। अपने इलाकों के काम नहीं कर सकते, धरने क्या करेंगे? क्या करके आए धरनों में? कितनी कंप्लेंट्स करी आपने यहाँ पर? भाईजान मैं खुद गया था, इसका सेक्रेटरी भी गवाह है, और इसके पास गया, उन्होंने बोला ठीक है, मेरे नंबर वगैरह लिए, घर का एड्रेस दिया। ये आगे देखो फुटपाथ पे कब्जा है, लोग पैदल नहीं चल सकते। फुटपाथें किस लिए बनी है? ये पैदल चलने के लिए। यूसी ऑफिस जो ना रोल मॉडल होता है किसी भी जगह का, उसके सामने आप देखो क्या हाल हुआ हुआ है। यहाँ गटर भी बह रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं रोड भी टूटा हुआ है। क्या हाल हो रहा है? जब ये यहाँ नहीं संवार पा रहे हैं तो पूरे ब्लॉक 15 को आप जाके देखो क्या हाल हुआ हुआ है। जो आलम यह है कि हमारे बच्चों को पढ़ना ही नहीं दिया जा रहा है। आपके दो बेटे अगर स्कूल में है ना, 20,000 25,000 रुपए आप फीस दोगे, 50,000 40,000 रुपए का बिल दोगे तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट के अंदर जाना पड़ेगा। हजरत ये 16 नंबर पे रिजवान पार्क है इनका, बिल्कुल वहाँ देखें आप, वहाँ रोड भी बना हुआ है। वहाँ मैंने जाके देखा तो लोगों ने मुझे बताया वहाँ फुहारे चल रहे हैं। दुनिया देख रही है, एक तमाशा बनाया हुआ, और यहाँ हमारे दिल पे फुहारे चला रहे हैं। ये रोड जो है, तो भाई आप अगर काम कर रहा हो वहाँ, मैंने इनसे कहा आपका कोई बड़ा है उसको बताओ, बड़े का नाम भी नहीं बताते। तुमने वहाँ तो अय्याशियों का गढ़ लगाया हुआ है, लोगों की सैर व तफरी बनाई है, और यहाँ पार्क में देख लो, यहाँ मंशियात भी बिक रही है, यहाँ स्टैंड बनाया हुआ है गाड़ियों का। थोड़ा सा विजिट भी कर रहे हैं इलाका, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा और इलाके के अंदर ये फुटपाथों का भी ये हाल हुआ हुआ है, चलने वाली जगहों का भी ये हाल हुआ हुआ है। आतिफ भाई, आवाम जिस तरीके से कंप्लेंट्स कर रही है, आ रही है, और वो आपसे बात भी कर रहे हैं जिस तरीके से कि भाई कुछ करवा दें, लाइट्स लगवा दें, मेरे ख्याल से मुझे ख्याल से इतनी ज़्यादा जो है वो मायूस हो चुकी है यहाँ पर जो टाउन का जो निज़ाम चल रहा है उससे, कि मेरे ख्याल से सबको आप ही दिख रहे हैं और आपसे ही कंप्लेन करती हुई नज़र आ रही है। भाई वो मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मैं उनके एक्सेस में हूँ, तो इसलिए मेरे से ही बात करते हैं, कोशिश करते हैं, तो मैं इनके दरमियान आया हुआ हूँ। अभी जमात के इनको भी मैंने बोला है, जो यहाँ के यूसी चेयरमैन है, वो टाउन चेयरमैन है, उनको भी मैंने बोला है, उन्होंने भी
मुझे कहा है कि मुझे ज़रा 15-20 दिन दे दो ये थोड़ा सा, तो मैं एक करवाता हूँ। अच्छा, अगर जैसे इसके अलावा बारिश होगी तो पहले से पेशन गोई थी, सबको बताया गया था, उसके बाद से जब तक कहने का मकसद ये है कि बोलना ही क्यों पड़ रहा होता है? यार मसला ये है कि ये शहर को जो है ना वो ऐसा सप्रेस किया हुआ है कि ये शहर कैसे निकलेगा। अक्सरियती जो यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं सिंध के, मेजॉरिटी जो पावर है जिनके पास, वो पावर जो है ना रियल में वो पावर इधर के शहर के रहने वालों की है ही नहीं। अच्छा, आप तो वो लाहौर पंजाब का वो तो कैपिटल सिटी है, हाँ। पेशावर KPK का कैपिटल सिटी है, कोयटा बलूचिस्तान का कैपिटल सिटी है, लेकिन वो सब अपने शहरों के लिए सोचते हैं, उधर रहते हैं। लेकिन ये कराची सिंध का कैपिटल सिटी है और सिंध जो है ना वो कराची के लिए नहीं सोचता। ये मायूस कुन बात है। अच्छा, असल में एक चीज़ तो ये यहाँ पर तो नज़र आ रही है, मैं अगर खुद पर्सनली मैं बहुत सारी चीज़ें दूँ, अभी बहुत सारे जगहों पर जो है ना वो कब्ज़ा माफिया, जिसको मैं कह रहा हूँ माफिया ही करूँगा, कि जिस तरीके से चार्ज पार्किंग की मद में आ गया, वो जो एक तो रक्षा स्टैंड वाला भी सेटअप बड़ा चल रहा है कि वो भी जगहें जो हैं वो भी दे दी गई हैं, सही है। फिर ड्रग्स, हीरोइन, एजुकेशन, निज़ाम पूरा ख़त्म हो गया है। कराची को जिस तरीके से हम लोग पहले देखते थे वो अब नज़र ही नहीं आता। अगर हम कोशिश भी करें कि यार ये मामला सही हो जाए तो कहीं पे भी कहीं ना कोई एक अलग माफिया नज़र आ रहा होता है उस जगह पर। यार असल में 16 साल से हमारे इस शहर की नुमाइंदा जमात को हर तरह से उसको क्रश किया गया। मुल्क का अगर कहीं से बेहतरी हो सकती है तो वो इसी तरीके से हो सकती है कि जहाँ पर जो लोग चाहते हैं उनकी अवामी नुमाइंदगी उसी तरीके से हो। अब इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है इसका पॉलिटिकल सिस्टम कि ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये जो जागीदाराना जमहूरियत है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये फ्यूडल डेमोक्रेसी है। रियल डेमोक्रेसी नहीं है इस पाकिस्तान के अंदर। रियल डेमोक्रेसी कभी आई नहीं 75 साल के अंदर। 75 साल से यही तसलसल के साथ यही प्रॉब्लम चल रहा है। और ये आज से नहीं है, ये फातिमा जिन्ना के ज़माने से। जब फातिमा जिन्ना को पूरे पाकिस्तान ने वोट दिया और उनके साथ ये नतीजा किया गया शहर के साथ बिलखुसूस, यानी कि बराबर का हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो एटमी साइंसदान थे अबुल कलाम, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, मुसलमान थे। इंडिया ने 1.5 अरब की आबादी के मुल्क ने अपना प्रेसिडेंट जो है वो मुसलमान प्रेसिडेंट बनाया, एटमी साइंसदान था। यहाँ के एटमी साइंसदान के साथ क्या हुआ कि वो रोड पे बैठा हुआ ये कहता है कि मैं शायद सन ऑफ सॉइल नहीं हूँ। तो ये कुछ चीज़ें समझने की बात है और ये समझना होगा। और पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों को जिस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, हम ये लाइफ डिज़र्व नहीं करते जो हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, हमारे लोगों की ज़िंदगी जो गुजर रही है। और ये सारे हमारे लोग हैं करेंगे। और ये शहर जानता है, ये शहर बाशऊर है, ये शहर जानता है कि जब जब यहाँ पर MKM आई है तब तब यहाँ पर इनके हुकूक भी मिले हैं, नौकरियाँ भी मिली हैं, शहर भी ठीक हुआ है। और जब जब इन्होंने दूसरे लोगों को मुसल्लत किया गया, उसका हाल यही है। ये रोडों का जो हाल देख रहे हैं, मुसल्लत नहीं करो, इनकी अवामी उमंगों के मुताबिक इधर ही के बच्चों को असम्बलियों में आवाज़ उठाने दो, इनको मैंडेट दो, इनको फाइनेंशियल इनके स्ट्रॉन्ग करो। ये शहर दोबारा से पाकिस्तान को अगर ना चला दे, आप समझें इस पर। अब ये तो आवाम को और रियासत को और हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस तरह से नहीं चल सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरीके से यहाँ पर सुना आदिल अस्करी भाई ने जो एक बड़ी जो कुछ सवालों के जवाब जो है बड़े दिलाना तरीके से दिए, और जो मेरे ख्याल से कुछ हकीकत जो हकाइक थे वो भी आपके सामने रखे। कराची वाले क्या चाहते हैं, कराची वाले को क्या करना है, ये आपके सामने उन्होंने रखा। एक मैसेज था जो अगर मैं कहूँ ये तो दिया। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप बाइक पे तो रुक गए, क्या भाई यहाँ पे क्या परेशानी लेकर, क्या शिकायत लेकर रुके हैं? भाई ये आप हालत देख लें रोड की, आप खुद ही देख रहे हैं। काम करते हैं, आधा काम करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं आवाम जाने और जो है वो वही फेस करेगी। क्योंकि अब इन्होंने आधा काम किया, पाइपें डाली, पानी की लाइनें डाली, पता नहीं कहाँ पे पानी की लाइनें डाल रहे हैं। हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा, बाकी पता नहीं कहाँ पानी दे रहे हैं। ये पानी की लाइनें डाल तो रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को पानी के मसले मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, वो मसले बहुत सालों से जो मसले मसाइल चल रहे हैं पानी के, वो अभी तक हल नहीं हो रहे। लेकिन लाइनें डल रही हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं कनेक्शन। बहुत यहाँ से लेकर पूरा 15 नंबर जो है बड़ा खतरनाक, मतलब कीचड़, गड्ढे। सर अगर आपको जो है वो कहते हैं ना, आजकल जो है वो बड़ी मिसाल चल रही है कि अगर आपको जो है वो किडनी में अगर आपका स्टोन हो, अगर आपको निकलवाना हो तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो आप इस रोड पे चले गए आपका किडनी का स्टोन निकल आएगा, खुद ही निकल आएगा। या क्या कहना चाहोगे जिस तरीके के मामला हो गए अभी कराची वालों के? तो मेरे ख्याल से बड़ा जो लोगों ने रुक के बहुत ज़्यादा बोला है अभी। भाई हमारे यहाँ की जो है वो सही कर सकता है इसको। भाई बात ये है
कि जो है वो कोई जो कराची वाला होगा ना वो इस चीज़ को समझ सकता है। अगर जो है वो मैंने जो है वो जब से मेयर कराची जो है वो बने हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, आज तक जो है उनको इस एरिया में मैंने कभी नहीं देखा। उनको जो उनकी जो पोस्टें चलती रहती हैं, उनके जो काम चलते रहते हैं वो उनके चलते हैं सिर्फ उनके लिमिटेड एरिया हैं। मेरे ख्याल में शायद वो कस्टमाइज मेयर उनको कह सकते हैं आप, डिफेंस, BSHS, एमेजनर रोड और सदर बंदा ये बात उनको सिर्फ कस्टमाइज मेयर आप कह सकते हैं सिर्फ वो। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो है वो शायद जो हो सकता है कि उनका वोट बैंक जो है उन एरियाज़ में है, इसी वजह से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसकी पोस्टिंग करते रहते हैं। यहाँ पे तो हमने कभी नहीं देखा। वो तो जो जिन एरियाज की आप बात कर रहे हैं ना, ये है भी DMC के एरिया, उनके अंदर आता भी नहीं है वैसे। बस वो उसी एरिया में नज़र आते हैं और उस एरिया के अलावा जो है हमें यहाँ पे नज़र नहीं आते कहीं पे भी। और भी बहुत सारी जगहों पे था मामला, लेकिन आदिल भाई से थोड़ा सा आखिर के अंदर बात भी कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम फिर अपने इख्तिताम को भी पहुंच रहा है। तो आदिल भाई, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में कुछ? वैसे तो आगे आपके साथ और भी विजिट करते हैं, लेकिन हमारा टाइम शायद सारी इंतजाम कर चुके हैं इन तमाम इदारों को और तमाम हुकूमतों को और रियासत को, सबको बता चुके हैं। दोबारा बता देते हैं कि कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, कराची नहीं चलेगा पाकिस्तान में इंतशार भी फैलेगा, एनार्की भी फैलेगी, एट्रोसिटीज़ भी बढ़ेंगी, हर तरह के मसाइल भी बढ़ेंगे। आप कराची को नज़रअंदाज करेंगे, कौमी इत्तेफाक राय जो बनाया हुआ है इसको तोड़ने की ज़रूरत है, कराची को अपनाने की ज़रूरत है। कराची के बेटे हैं और हम इसके वारिस हैं, हम इधर पैदा हुए हैं, इधर पले हैं, बड़े हैं, हम इस शहर को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। अपने बुज़ुर्गों को, अपने बच्चों को इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, इनके साथ खड़े होंगे, इनके साथ बैठेंगे। ये हमसे मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये शहर पहले भी MKM का था, ये शहर आइंदा भी MKM का रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने सुना, आदिल भाई ने जो अपना जो पैगाम था वो भी दे दिया और हमने जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की बात भी सुनाई। हमने आज पूरा शहर विज़िट तो करना था, लेकिन हमें इत्तेफाक से जब MKM के MP जो आदिल असगरी साहब आज मिल गए और उन्होंने जब हमसे बोला कि यार हम हमारे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत सारी जगहें, तो हमने भी मौके की गनीमत जाना और हमने बोला चले देखते हैं भाई कहाँ मामला हुए हैं। क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं देखी थी, कचरा नहीं दिखा था, कीचड़ नहीं दिखी थी, गटर के ढक्कन गायब नहीं थे। तो अब जाकर देखा है तो मामला बहुत ज़्यादा आउट नज़र आ रहे हैं। अब खैर ऐसे अब माँ बाप को बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से और भी प्रोग्राम करते रहेंगे और आपको सच दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो सूझी यही है, हमेशा आपको सच दिखाते रहें। ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को और टीम जसूजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।